नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करें लेक्चर नंबर 67। यदि आप इससे पहले के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य देख लें, क्योंकि हम लोग अब लास्ट पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं। इस सीरीज़ को हम लोग अब कंप्लीट करने वाले हैं। आज पहुंच चुके हैं 67 लेक्चर पे। हम लोग चलते हैं आज के लेक्चर की ओर। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कौन सा पार्ट 67 में हम लोग देखेंगे 1827 से लेकर 1853 तक के सभी वर्डों को, जो हमने लिया है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरीज लिया है, ठीक ना। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, पहले वर्ड को देखते हैं। पहला वर्ड आता है सप्लिकेट। क्या आता है सप्लिकेट? सप्लिकेट में होता है विनती करना, मतलब टू आस्क और वेग फॉर समथिंग अर्नेस्टली और हम्बली। मतलब किसी भी चीज़ को यदि हम किसी से मांगना चाहते हैं, क्या होता है, मतलब उससे कोई चीज़ हमें लेना हो, उसे क्या करते हैं हम लोग हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं विनती करना। मतलब सप्लिकेट में क्या होता है विनती करना। नेक्स्ट वर्ड आता है सुपरमेसी। क्या था सुपरमेसी में से होता है सर्वोच्चता, द स्टेट ऑफ बीइंग द मोस्ट पावरफुल, यानी कि वैसी व्यवस्था इसमें क्या आते हैं जिसमें सभी लोग क्या हो, जिसमें सभी क्या मतलब क्या आते हैं अधिकांश क्या हो पावरफुल हो, उसे बोलते हैं हम लोग सर्वोच्चता यानी सुपरमेसी। सुप्रीमेसी मतलब सर्वोच्चता होता है। नेक्स्ट वर्ड है सर्ज। सर्ज में से होता है उछाल या तेजी से वृद्धि होना, यानी ए सडन एंड पावरफुल फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट, यानी अचानक से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं शक्ति का बढ़ जाना, या क्या कहते हैं आगे की ओर क्या करना मूव करना, डेट इज कॉल्ड उछाल लेना, या तेजी से वृद्धि करना, डेट इज कॉल्ड सर्ज कहलाता है, सर्ज कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है सरप्लस। सरप्लस में क्या होता है अधिकता होना, यानी कि ज़्यादा हो जाना, यानी एन अमाउंट ऑफ समथिंग डेट इज मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे क्या हो जाना अधिक हो जाना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सरप्लस, मतलब अधिकता हो जाना, ज़्यादा हो जाना। नेक्स्ट है सरेंडर। सेंटर में क्या होता है आत्मसमर्पण। क्या करना आत्मसमर्पण में होता है द एक्ट ऑफ गिविंग अप कम्प्लीटली स्पेशली इन अ फेवर ऑफ अनदर, मतलब किसी भी दूसरे के फेवर के लिए अपने आप का करना, अपने आप को क्या मतलब पूरा उसके आगे क्या करना समर्पण कर देना, उसे क्या बोलते हैं सरेंडर। मतलब कि दूसरे के समीप दूसरे के निकट क्या जाके अपने आप को आत्मसमर्पण करना, कम्प्लीटली उसका उसको अपना क्या दे देना, मतलब पूरा अपना अथॉरिटी उसको दे देना, उसे बोलते हैं सरेंडर, मतलब आत्मसमर्पण करना। नेक्स्ट वर्ड आता है सुपरपिटियस। कहते हैं सुपरपिटियस में से होता है चोरी छिपे किया गया, मतलब कि डन सीक्रेटली स्पेशली बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड ऑफ, मतलब कह रहा है कि जो अप्रूव ना हो उसको क्या कहते हैं कोई काम किया गया, मतलब कि कोई चोरी छिपे कोई काम कर लिया, उसे बोलते हैं सरेप्टिचियस। क्या बोलते हैं सरेप्टिचियस में से होता है चोरी छिपे कोई काम कर लेना। जैसे में स्पाई जो होता है वो क्या करता है, वो सरेप्टिचियस रिकॉर्डिंग कर लेता है किसको चोरी छिपे, मतलब बिना बिना उसको बताए हुए, बिना अथॉरिटी के, बिना अप्रूवल क्या करना कोई भी काम कर लेना। ऐसे क्या एस्पायर एस्पायर काम क्या होता है, जासूस का काम क्या होता है कोई भी चीज़ को क्या करना रिकॉर्ड करना, या उसको सब तौर पे इकट्ठा करना। नेक्स्ट है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट में क्या होता है संदिग्ध, यानी कि वैसा व्यक्ति जो क्या जो संदिग्ध हो, ए पर्सन हु इज बिलीव्ड इन इन्वॉल्व इन अ क्राइम, मतलब कि ऐसा मानना हो क्या नहीं कोई व्यक्ति क्या हो क्राइम में इन्वॉल्व हुआ, उसे बोलते हैं सस्पेक्ट, मतलब संदिग्ध होना व्यक्ति। नेक्स्ट बताता है स्वान। स्वान सॉन्ग में होता है अंतिम प्रदर्शन, यानी ए पर्सन लास्ट परफॉर्मेंस बिफोर रिटायरमेंट ऑफ और डेथ, मतलब कि किसी के रिटायरमेंट पे या किसी के डेथ पे जो लास्ट परफॉर्मेंस होता है उसे क्या बोलते हैं स्वान सॉन्ग। क्या बोलते हैं स्वान सॉन्ग, मतलब कि रिटायरमेंट के समय या किसी व्यक्ति के डेथ के समय पहले पहले जो उसके साथ जो उसका परफॉर्म परफॉर्म किया जाता है उसे बोलते हैं स्वान सॉन्ग, यानी अंतिम प्रदर्शन लास्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट वर्ड है स्वार्म। स्वार्म में होता है मधुमक्खियों का झुंड, यानी एक कलेक्शन ऑफ और लार्ज ग्रुप ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट स्पेशली बी, मतलब कि उड़ने वाले कीड़ों का जो बड़ा समूह होता है उसे क्या बोलते हैं स्वान, खासकर किसका मधुमक्खियों का, यानी मधुमक्खियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं स्वार्म बोलते हैं, मतलब मधुमक्खियों का झुंड। नेक्स्ट वर्ड है साइबेराइट। क्या था साइबेराइट में होता है विलासी व्यक्ति। विलासी मतलब कि ए पर्सन हु इज सेल्फ इंटेलिजेंस एंड फाउंड ऑफ लग्जरी एंड सेंसुअल प्लीजर, मतलब कि वो अपने शारीरिक सुख के लिए सेंसुअल डिजायर के लिए शारीरिक सुख के लिए क्या आते हैं, मतलब जो मतलब ज़्यादा क्या जाए उसमें इंडल्ज हो, जो उसमें ज़्यादा क्या हो मतलब कि घुसा हुआ हो, उसे बोलते हैं विलासी व्यक्ति, मतलब कि जो लग्जरियस लाइफ जीना चाहता हो, या जो क्या कहते हैं जो मतलब खूब सेंसुअल शारीरिक सुख चाहता हो, उसे क्या बोलते हैं सिम्बेराइट। सिम्बेराइट मतलब क्या होता है विलासी व्यक्ति, मतलब कि अपने जीवन को विलासतापूर्वक गुजारना, यानी क्या है ना मतलब अपने सुख के लिए क्या करना किसी चीज़ में क्या होना इंडल्ज होना, अपने आप को इंडल्ज करना, उसे बोलते हैं सेबराइट के क्या बोलते हैं उसे सेबराइट। नेक्स्ट वर्ड आता है साइकोफेंट। साइकोफेंट कुछ होता है चापलूस, यानी वन हु फ्लेटर्स इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंशियल पीपल एक्सेसिवली टू गेन पर्सनल एडवांटेज, मतलब कि वैसा व्यक्ति क्या कहते हैं जो किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करता है किसके लिए
पर्सनल एडवांटेज के लिए, मतलब कि अपने सुख के लिए, मतलब कि अपने एडवांटेज के लिए क्या किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करता है, उसे क्या बोलते हैं साइकोफेंट, मतलब कि चापलूस करना, मतलब कि चापलूस मतलब क्या होता है अपने फायदे के लिए किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना, क्या कहलाता है चापलूसी कहलाता है, यानी साइकोफेंट। नेक्स्ट सिलेबल, सिलेबल में से होता है शब्दांश यानी शब्द का अंश, यानी ए पार्ट ऑफ ए वर्ड डेट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली कंटेनिंग वन वोवेल साउंड, मतलब कि जो शब्द दिया हुआ है उसको आप कितने स्टॉप में आप उसको बोल रहे हैं उसे बोलते हैं सिलेबल, यानी शब्द का अंश, यानी कि इसको बोलने में हमें 3 सिलेबल लग रहा है, क्या तीन सिलेबल, मतलब कि सिलेबल, क्या लिखा हुआ है सिलेबल, मतलब कि इसमें इसको बोलने में हमें 3 सिलेबल का उपयोग होना, मतलब इसमें हो रहा है, उसे बोलते हैं शब्दांश, शब्दों का अंश, यानी किसी वर्ड को जो हम कहते हैं प्रोनाउंसिएट करते हैं तो उसको बोलने में जितना स्टॉप आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग सिलेबल बोलते हैं, मतलब शब्दांश बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेलोलिज्म, सेलोजिज्म मतलब होता है न्याय वाक्य, क्या होता है न्याय वाक्य, सेलोजिज्म मतलब ए रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग टू स्टेटमेंट फ्रॉम विच ए कंक्लूजन इज रिच्ड, मतलब कि दो इन्वॉल्विंग स्टेटमेंट के बावजूद जो कंक्लूजन जो पहुंचते हैं उसे क्या बोलते हैं न्याय वाक्य, मतलब कि सेलोजिज्म मतलब कि न्याय तक पहुंचना उसे बोलते हैं न्याय वाक्य, वैसा बात वैसी स्टेटमेंट जो क्या हो जो वो क्या कहते हैं वो न्याय तक पहुंचाए उसे क्या बोलते हैं सेलोजिज्म। नेक्स्ट वर्ड है सिम्फोनी, सिम्फोनी में होता है सामूहिक वाद्य संगीत रचना, यानी कि ए लॉन्ग एंड इलोबरेट म्यूजिक कंपोजिशन रिटन फॉर अ फ्यूल ऑर्केस्ट्रा, मतलब कि जो सामूहिक वाद्य है उसमें संगीत जो रचना होता है उसे क्या बोलते हैं सिम्फोनी बोलते हैं, यानी पूरे ग्रुप को लेके, मतलब कि पूरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लेके जो हम लोग क्या कहते हैं एक लंबा सा मतलब क्या कहते हैं ये सॉन्ग बनाते हैं या उसकी हम क्या कहते हैं रचना करते हैं उसे क्या बोलते हैं सिम्फोनी, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है सिनेगॉग, सिनेगॉग में होता है यहूदियों का प्रार्थना भवन, यानी कि ए बिल्डिंग वेयर जूजिस पीपल मीट फॉर रिलीजियस वर्शिप एंड टीचिंग, मतलब कि वैसा जगह जहाँ पे जीसस लोग यहूदी लोग क्या करते हैं प्रार्थना के लिए पूजा के लिए या टीचिंग के लिए क्या होते हैं एक जगह मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं उस स्थल को बोलते हैं सिनेगॉग, यानी यहूदियों का पूजा स्थल। नेक्स्ट सिनोनिम्स होता है समानार्थक शब्द, यानी ए वर्ड हैव द ए वर्ड हैविंग द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड, मतलब कि वैसा वर्ड जो क्या हो जो उसके मीनिंग सेम हो, मतलब कि मतलब सेम मतलब कि समानार्थी शब्द मतलब एक ही अर्थ वाले अलग अलग शब्द को क्या बोलते हैं सिनोनिम बोलते हैं, जैसे यहाँ दिया ह्यूज, ह्यूज में होता है बड़ा, और ये क्या है इसको ये यहाँ दिया गिगेंटी मतलब बड़ा, मतलब कि दोनों का मतलब क्या है बड़ा, यानी कि कॉमन दोनों में क्या है वर्ड अलग है लेकिन दोनों का मीनिंग कॉमन है, दैट इज कॉल्ड इसे बोलते हैं हम लोग सिनोनिम बोलते हैं समानार्थी शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिंथेटिक, सिंथेटिक में क्या होता है आर्टिफिशियल होता है, मतलब कृत्रिम होता है बनावटी होता है, मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल रेदर देन नेचुरल वन, मतलब कि नेचुरल को छोड़ के जो आर्टिफिशियल मटेरियल से बनता है उसे क्या बोलते हैं सिंथेटिक, मतलब बनावटी या कृत्रिम, यानी आर्टिफिशियल चीज़ें से बोलते हैं कृत्रिम। नेक्स्ट वर्ड है टैबू, टैबू मीन्स होता है वर्जित, यानी कि द फॉरबिडन ए फॉरबिडन ऑफ और सोशली अनएक्सेसिबल प्रैक्टिस और कस्टम, मतलब कि जो रीति रिवाज में ना हो या जो क्या कहते हैं जो जो मना किया गया या जो वर्जित किया गया उसे बोलते हैं टैबू। टैबू मतलब क्या होता है वर्जित, यानी कि जो मना किया गया जो चलन में ना हो जो प्रैक्टिस में यूज ना होता हो उसे बोलते हैं टैबू, मतलब कि वर्जित यानी बंद किया हुआ डिसकंटिन्यू किया हुआ अनएक्सेप्टेबल हो जो। नेक्स्ट हो जाता है टैकी, टैकी में होता है घटिया, शोइंग पुअर टेस्ट एंड क्वालिटी चीप लुकिंग, मतलब कि जो कहते हैं जो टेस्ट या क्वालिटी में क्या हो खराब हो या जो देखने में क्या हो चीप लगता हो सस्ता लगता हो उसे क्या बोलते हैं घटिया। टैकी मतलब घटिया, टैकी मीन्स घटिया जो चीप दिखने में लगे। नेक्स्ट टेक्टाइल में होता है स्पर्श संबंधी, यानी ऑफ ए कनेक्टेड विद द सेंसेस ऑफ टच, मतलब कि जो छू सके जिससे हम क्या कहते हैं छू सके, सेंस ऑफ टच मतलब कि जिससे हम लोग छू सके उसे क्या बोलते हैं टेक्टाइल, मतलब कि स्पर्श संबंधी छूने योग्य। नेक्स्ट वर्ड है टेडपोल, टेडपोल में होता है द ट्रेट एक्वेटिक लार्वा ऑफ एन एम्फेबियन स्पेशली फ्रॉग, मतलब कि मेढक के बच्चे को क्या बोलते हैं टेडपोल बोलते हैं, मतलब मेढक का बच्चा यानी क्या होता है टेडपोल होता है, मेढक का बच्चा टेडपोल जो क्या जो एक एम्फीबियन है, मतलब कि पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है, कहाँ पे पानी में भी इन द वाटर ऑन द लैंड दोनों ये रह सकता है। टेडपोल क्या है मतलब मेढक का बच्चा। नेक्स्ट वर्ड है टेंजिबल, टेंजिबल मीन्स क्या होता है जिसे छू ना सके, डेट कैन नॉट बी टच, यानी समथिंग डेट कैन बी क्लियरली सीन, टेंजिबल टेंजिबल मतलब कि जिसे छू सके, ठीक ना, यानी टच्ड एनी एंड फिजिकल मेजर, मतलब कि यहाँ पे क्या था यहाँ पे था
इनटेंजिबल मतलब जिसे हम लोग छू सके, डेट कैन बी टच्ड, यानी एन कहते हैं उसका जो कहते हैं उसका फिजिकली कहते हैं फिजिकली मेजरमेंट हो सके, उसे क्या बोलते हैं, जो देखा या छुआ जा सके उसे बोलते हैं टेंजिबल। क्या बोलते हैं, टेंजिबल। इसका जस्ट अपोजिट हम लोग पढ़े थे इनटेंजिबल, डेट कैन नॉट बी टच्ड एंड डेट कैन नॉट बी फिजिकल मेजर्ड, मतलब उसे ना तो नाप सकते हैं ना तो छू सकते हैं, उसे बोलते हैं इनटेंजिबल। यहाँ पे क्या, यहाँ पे दिया टेंजिबल मतलब कि छूने योग्य, छुआ जा सके। नेक्स्ट है टार्टर। टार्टर में से होता है उग्र स्वभाव का व्यक्ति, यानी ए रफ वायलेंट एंड क्रूवलसम पर्सन, मतलब वैसा व्यक्ति जो कहते हैं जो हमेशा झगड़ा करता हो, वायलेंट करता हो, हमेशा रफ हो, उसे क्या बोलते हैं, उग्र स्वभाव का व्यक्ति या झगड़ालू व्यक्ति, उसे बोलते हैं टार्टर। नेक्स्ट वर्ड आता है टैटू। टैटू में से होता है गोदना, यानी त्वचा पर जो डिजाइन बनता है, ए परमानेंट डिजाइन और मार्क मेड ऑन द स्किन विद इंक एंड नीडल, मतलब कि इंक और नीडल से अपने कहते हैं टिश्यू अपने स्किन पे क्या करना, परमानेंट डिजाइन बनाना, क्या कहलाता है, टैटू। क्या कहलाता है, टैटू कहलाता है। यदि कोई किसी का भक्त है तो क्या कहते हैं, वो उसके नाम का वो टैटू करवा लेते हैं, या उनका पिक्चर पूरे अपने कहते हैं बॉडी बनवा लेते हैं, मतलब अपने स्किन बनवा लेते हैं। जैसे में कहते हैं जो किसी का प्रेमी है, प्रेमी के लिए क्या लोग अपना टैटू करवा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परमानेंट मार्क होता है, डिजाइन होता है, जो सुई और रिंग से बनाते हैं उसको, ठीक ना, टैटू। और वो यदि आदमी गायब हो जाए तो टैटू क्या होगा, टैटू मतलब त्वचा पर गोदना होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है टेटोलॉजी। टेटोलॉजी में से होता है अलग अलग शब्दों में एक ही बात दोहराना, मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ सेइंग द सेम थिंग ट्वाइस ओवर यूजिंग डिफरेंट वर्ड, मतलब कि एक ही बातों को डिफरेंट वर्ड के माध्यम से कहना, मतलब कि बार बार उसी बातों को क्या करना, मतलब अलग अलग मतलब कि बातों को सेम बातों को अलग अलग वर्ड में कहना, इट इज कॉल्ड टेटोलॉजी। जैसे यहाँ पे आप समझिएगा फ्री गिफ्ट, यहाँ पे फ्री गिफ्ट मतलब क्या होगा कि गिफ्ट जो होता है वो फ्री होता ही है, मतलब कि घुमा फिरा के बात वही कर रहा है, फ्री की बात कर रहा है। शॉर्ट समरी, समरी जो होता है वो शॉर्ट होता ही है, तो यहाँ पे शॉर्ट का कोई काम नहीं है, मतलब कि एक ही बात क्या करे वो बार बार घुमा फिरा के बोल रहा है, उसे बोलते हैं टेटोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट में होता है मृत जानवरों को संरक्षित व परिष्कृत करने वाला, यानी वैसा व्यक्ति पर्सन हु प्रिजर्व स्टफ्ड एंड माउंट्स डेड एनिमल फॉर डिस्प्ले, वैसा व्यक्ति जो मरे हुए जानवर को क्या करता है, प्रिजर्व बचा कर रखता है, किसके लिए, फॉर द शो के लिए, यानी दिखाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मिस्ट। वैसा व्यक्ति जो मरे हुए जानवरों को बचाता है ताकि क्या सके उसे म्यूजियम में रख के उसे दिखा सके। नेक्स्ट है टैक्सीडर्मी मिस होता है मृत जानवरों को संरक्षित करने और प्रयोग नहीं प्रदर्शित करने की कला, मतलब कि द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस, यानी वैसी कला जिसमें क्या हो सके, प्रिजर्विंग बचा सके, सब स्टफिंग एंड माउंटिंग डेड एनिमल फॉर डिस्प्ले, मतलब यदि कोई जानवर मर गया हो, मान लीजिए क्या है वो रेयर स्पीस हो, वो मर गया उसका तो उसको दिखाने के लिए क्या है, मतलब उसको प्रिजर्व करने के लिए, मरने के बाद भी प्रिजर्व करने के लिए जो आर्ट है, जो प्रैक्टिस है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टैक्सीडर्मी, मतलब कि मरे हुए जानवरों को बचा के रखना ताकि उसे क्या कर सके, डिस्प्ले कर सके बाद में। और डर्मिस्ट मतलब क्या होता है, वैसा व्यक्ति क्या होता है जो ये काम करता है उसे वो क्या होता है, टैक्सीडर्मिस्ट है, और जो ये काम का जो ये आर्ट है उसे क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता तो थैंक यू, आज के हमने सभी वर्डों को पूरा किया। तो आज हम आई होप आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपना स्टेटमेंट जो आपके मन में चल रहा है इस लेक्चर के बारे में आप उसे कमेंट में अवश्य लिख दें। तो आपसे एक सवाल आता है कि मधुमक्खियों के रखने की जगह को क्या बोलते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। व्हाट इज द कॉल्ड द प्लेस वेयर बीज आर किप्ड, यानी वैसा जगह जहाँ पे मधुमक्खी को रखते हैं उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद। यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप अवश्य ही आपको पता चल गया होगा कि ये पूरा सीक्वेंस में वर्ड चल रहा है, और आगे जो भी वर्ड का सीक्वेंस आएगा उसके लिए आप कमेंट अवश्य ही कर दें, क्योंकि हम आगे क्या शुरू करेंगे वो आप लोगों के डिमांड पे ही शुरू होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।